Now I discuss the nature of metal oxides. Now discuss the back class chemical properties of metals, जिसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन्स ऑफ मेटल्स को किया था। और वैसे स्थिति में हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज आपके प्रस्तुत की थी, रिएक्टिव या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को किया, जिसमें सोडियम पोटेशियम को हाई रिएक्टिव दिखाया गया है, जबकि सिल्वर और प्लेटिनम को नो रिएक्टिव दिखाई गई है, जिसमें हमें ये भी मिला है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का कंडीशन डिफरेंट है। हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वह रूम टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, जबकि उसके बाद वाले मेंबर्स हीट करने पर, और उससे नीचे मेंबर जो होंगे वे स्ट्रॉन्ग हीट के तहत हमने उसको रिएक्ट कराया था। ऐसी स्थिति में मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं वह पहले ही दिखा दिया गया है कि बेसिक नेचर है, क्योंकि उसके एक्वस सॉल्यूशन जो होती है वह ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए हम मेटल ऑक्साइड का कुछ नेचर देखेंगे, जिसमें हमने नोट के रूप में नोट कर रहे हैं, नोट के रूप में मेजरमेंट जो करने के लिए तैयार है। उस नोट नंबर ए में हम दिखा रहे हैं कि जितने भी मेटल का ऑक्साइड्स हैं वे सारे के सारे बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स are in nature basic nature, छोटा हुआ है। Metal oxides are basic in nature, यानी इन नेचर में क्या होंगे? बेसिक होंगे। नोट नंबर बी में हम चलते हैं, तो नोट नंबर बी में दिखाते हैं कि कुछ ऑक्साइड जो वाटर सोल्यूबल होती है, और वाटर सोल्यूबल जो ऑक्साइड होती है उस मेटल ऑक्साइड को बेसिक या अल्काली के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसी स्थिति में वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स of metals forms basic और अल्कालीन। जिसमें हमने पीछे बोला कि दो ऑक्साइड जो हैं वह अल्कालीन है, दो मेटल का ऑक्साइड, जिसमें एक सोडियम का ऑक्साइड और दूसरे जो मेरे पास आ रहे हैं वह मेटल का ऑक्साइड है। और वैसे स्थिति में बेसिक और अल्कालीन, जिसमें हम डालें ये सोडियम का ऑक्साइड है। ये जिस समय बनेंगे वे सॉलिड स्टेट में होंगे, क्योंकि नेचर ऑफ क्या होगा? आयनिक होगा। इसको वाटर में जब सोल्यूबलेट किया जाएगा तो वाटर लिक्विड स्टेट में होंगे, और उस समय यह जनरली सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का एक्वस बनाएगा। इसका मतलब कि अल्कालीन है। दूसरे हम लोग लिख रहे हैं पोटेशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होंगे, इनको वाटर में सोल्यूबलेट करा दी जा रही है, जिसको लिक्विड स्टेट में होंगे। ये जो बनेगा वह बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। यानी ऐसी स्थिति में सोल्यूबल ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कालीज मेटल्स आर कॉल्ड द अल्कालीज। यानी सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड of alkali metals are called
are called alkalis. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काली बोलेंगे। जो हाइड्रोक्साइड वाटर सोल्यूबल होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्कालाइज। यानी ऐसी स्थिति में हमारे यहां जो होगा वह दो ऑक्साइड हम मेजर करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जब हम इसको ग्रुप पर डिस्कस करते हैं तो ग्रुप 1 को अल्काली मेटल के नाम से पुकारी जाती है, क्योंकि उस मेंबर का मेंबर है सोडियम और पोटेशियम। नोट नंबर 2 पर जब हम डिस्कस करने के लिए चलने के लिए तैयार हैं तो हमने बोला था कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। तो उस तरह के ऑक्साइड जो होते हैं वह मुख्यतः एम्फोटेरिक कहलाते हैं। तो नोट नंबर सी पर हम लोग चल रहे हैं, तो सी पर हम लोग दिखाने के लिए तैयार हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होंगे वह आम रूप से आपके पास दो ही ऑक्साइड आते हैं। एक है मेरे पास अल्युमिनियम का ऑक्साइड और दूसरी जो है वह जिंक का ऑक्साइड। अल्युमिनियम का ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो उस समय वह साल्ट और वाटर फॉर्मेट करेगा, लेकिन वही बेस से रिएक्ट के जगह पर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो भी वहां पर रिएक्ट कर करके बेसिक नेचर का शो करने के लिए तैयार होंगे। यानी जनरली नोट नंबर हम तैयार है सी पर, जिसको हम लोग एम्फोटेरिक के रूप में दिखा रहे हैं। दोज मेटल ऑक्साइड्स which show basic or as well as acidic behavior are called are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमें क्या दिखा है? दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी वैसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और दूसरा क्या बेसिक दोनों का नेचर शो करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो उसको हमने बोला है कि वह होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में सबसे पहले हमने दिखा रहे हैं वह एग्जाम्पल नंबर 1 होगा, वह होगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स नंबर 1 एग्जाम्पल्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसकी रिएक्शन हम लोग आम रूप से पहले एसिड से कराएंगे। जब एसिड से भी कराएंगे तो बेसिक नेचर दिखाएगा, जब एसिड के बराबर बेस से कराएंगे तो उस समय बेसिक नहीं रहेगा। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड जो खास करके मेरे यहां स्टेट जो होगा वह सॉलिड होगा। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस to form aluminum chloride and water molecule। कौन मोलकुल? वाटर मोलकुल्स। हमने हर बार बोला है कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के लिए हमें हमेशा बैलेंस इक्वेशन नोट करना होगा। बैलेंस इक्वेशन पर नोट पर चला जाए तो हमने सीधा दिखाया था कि एलिमेंट मॉलिक्यूल का सबसे पहले बैलेंस होगा और जनरली
कंपाउंड मॉलिक्यूल का सबसे पहले, एलिमेंट मॉलिक्यूल का बैलेंसिंग सबसे बाद में। यहाँ सभी के सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं। यहाँ देखा जाए एल्युमिनियम का इवन और ऑड का केस खड़ा है। एल्युमिनियम यहाँ दो एटम रिएक्टिंग एरिया में खड़ा है, प्रोडक्ट एरिया में एल्युमिनियम का एक ही एटम रिएक्ट हो रहा है। और वैसी स्थिति में इसको 2 का मल्टीप्लाई लेंगे, और वैसी स्थिति में जब 2 का मल्टीप्लाई लेंगे तो क्लोरीन एटमों की संख्या प्रोडक्ट में 6 है, रिएक्टिंग एरिया में 1 है, इसका 6 टाइम मल्टीप्लाई ले लेंगे। हाइड्रोजन का स्थिति दिखा रहा है कि 6 एटम्स है, ऑक्सीजन दिखा रहा है 3 एटम है, और वैसी स्थिति में 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी ऐसी स्थिति में ये बैलेंस इक्वेशन होगा। लेकिन ये रिएक्ट विथ एसिड है। अब रिएक्ट विथ बेस की ओर चला जाए तो ये जनरली आपको बेसिक नेचर की ओर चलेगा, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। साथ ही साथ और क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेट करेंगे। कौन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेट करेंगे। अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन पर नजर डालना होगा। इक्वेशन बैलेंस की स्थिति में जब खड़ा है तो ये दिखा रहा है कि एल्युमिनियम का में रिएक्टिंग एरिया में 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी मेरे पास 3 एटम्स है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एल्युमिनेट को 2 से रिएक्ट कर देते हैं, सोडियम को भी हाइड्रोक्साइड को 2 से रिएक्ट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स की स्थिति में यदि चला जाए तो मेरे पास ऑक्सीजन 3 2 5, ऑक्सीजन 5, अब हाइड्रोजन 2, यानी ऐसी स्थिति में बैलेंसिंग काउंट किया जाए तो सोडियम का 2 एटम, सोडियम का 2 एटम, एल्युमिनियम का 2 एटम्स, एल्युमिनियम का 2 एटम्स। रिएक्टिंग एरिया में ऑक्सीजन का कुल एटम 3 2 5 गो, इधर भी दिखा रहा है 2 2 4 1 5 गो। सोडियम एटम 2, हाइड्रोजन एटम की संख्या 2, हाइड्रोजन एटम की संख्या 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम ले रहे हैं वह है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो इम्पोर्टेरिक है, नेचर 2 एसिडिक और बेसिक होगा। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जनरली पहला हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमने जहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक एसिड जब एक बेस से न्यूट्रल होती है तो उस समय साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होती है। यानी ऐसी स्थिति में कंपाउंड जो फॉर्मेट होगा वह होगा जिंक क्लोराइड एक्वस, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्मेट होगा। और वैसे स्थिति में इक्वेशन बैलेंस की स्थिति पर जब हम नजर डालते हैं तो कोई इवन और ऑड का केस में खड़ा है, इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई लेंगे। 2 टाइम मल्टीप्लाई के कारण हमारे पास इक्वेशन जो होगा वह बैलेंस होगा। इसी जिंक ऑक्साइड का दूसरी नेचर, अभी हम लोग बेसिक नेचर दिखा रहे हैं, अब हम इसका एसिडिक नेचर दिखाने के लिए इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन से करा रहे हैं। और जब सोडियम के एक्वस सॉल्यूशन से कराएंगे तो ये जनरली सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेट करेगा। सोडियम जिंकेट फॉर्मेट करेगा तो वैसी स्थिति में Na2ZnO2 एक्वस प्लस साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा। बैलेंस की स्थिति पर जब चला जाए तो सोडियम का 2 एटम्स, यहाँ सोडियम का 1 एटम, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई ले लेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई लेंगे तो ऑक्सीजन एटम जो रिएक्टिंग एरिया में मेरे यहां 3 एटम रिएक्टिंग एरिया में ऑक्सीजन का, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का 3 एटम्स है। सोडियम का प्रोडक्ट एरिया में 2 एटम्स, रिएक्टेंट एरिया में 2 एटम्स। जिंक का रिएक्टिंग एरिया में 1 एटम, इधर भी जिंक का 1 एटम। रिएक्टिंग एरिया में हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ 2 एटम। इसका मतलब कि बैलेंस इक्वेशन है। यानी ऐसे स्थिति में हमको याद रखना है कि 2 ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं, जबकि एक और ऑक्साइड है जिसकी चर्चा हम आगे चलकर आपको मिल जाएंगे।
एक और ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक लेती है, लेकिन जनरल अब जिस स्थिति में खड़ा है, जिस बेस स्टैंडर्ड पर खड़ा है, वह मेरे पास दो ऑक्साइड्स है, एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, दूसरा जिंक का ऑक्साइड है। ये दोनों एम्फोटेरिक हैं क्योंकि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। हमने पीछे क्लास में भी बोला है कि एक्सेप्शन भी है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं मेटल्स का जो एसिडिक शो करते हैं, और वे क्यों एसिडिक शो करते हैं वह जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको आसानी से वहां मिलेगा कि यह जनरली एसिडिक क्यों होंगे। लेकिन हमने तत्काल लिखा है एसिडिक ऑक्साइड, नोट नंबर सी, एसिडिक ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, लेकिन होना चाहिए बेसिक, लेकिन एसिडिक ऑक्साइड होंगे। और वह है आपके पास, एक है क्रोमियम ऑक्साइड और दूसरी आपके पास जो है वह जनरली मैग्नीज का ऑक्साइड है, Mn2O7। ये दोनों के दोनों जो हैं वह जनरली बेसिक न होकर के एसिडिक होंगे। अब हम फिर अगले क्लास में हमने एक्टिविटी सीरीज का सहारा लेकर के रिएक्शन विथ वाटर को डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिएक्शंस, कौन सा मेटल्स वाटर के साथ कौन कौन सा कंडीशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।